हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में बेसिक क्वेश्चन अपन ने किए थे, जैसे समय अगर दिन में दे रखा है तो अपन 365 डेज का भाग दे के सीखा था। अगर मंथ में दे रखा था तो अपन ने 12 से भाग करके देखा था। जैसे 73 डेज दे रखा था तो 365 का भाग दिया था। मंथ में दे रखा था तो उसको भी अपन ने किस में बदला था, मंथ को भी अपन ने ईयर में बदला था। इस तरह के जो क्वेश्चन जिसमें समय को बदलना होता था वो अपन ने किए थे। और उसके बाद अपन ने सीखा था मूलधन ज्ञात करना। फॉर्मूला अपन ने सीख लिया था। कौन सा फॉर्मूला सीखा? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। वो इसका यूज नहीं करना भी सीखा था कि इसको अपन काम में नहीं लेंगे और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आज अपन निकालेंगे मूलधन बिना फॉर्मूले से, डायरेक्ट और फॉर्मूले से, दोनों से। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दर दे रखी है 7/1/4 वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है 8,990 रुपये। तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए जो साधारण ब्याज की दर 7/1/4%, समय दे रखा है 4 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना दिया? 8,990 रुपये। तो फॉर्मूले से अपन सबसे पहले इसको सोल्व कर लो। 7 चौक 28 और 1 29/4। कैसे करते हैं? इन दोनों को गुणा करते हैं और जो अंश होता है उसको जोड़ लेते हैं। फॉर्मूले से तो अपन सीधा कर सकते हैं। P बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100/R इंटू टी। वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया सोल्व। 8,990 इंटू 100/R क्या है? 29/4। 4 नीचे है तो ऊपर गुणा हो जाएगा। समय कितना है? 4 वर्ष। और ये 4 से 4 गायब भी हो जाएगा। 29 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 29 दिया 87, कितने बचे? 2। 29 से कम 29, 31 और ये 0 और पीछे के 2 0। 31,000 रुपये क्या आ गया? मूलधन आ गया। ये तो था फॉर्मूले से। अब अपन ने दूसरा तरीका क्या सीखा था? ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय। 8 चौक 32। 32% क्या आ गया? साधारण ब्याज। मूलधन कितना होता है? 100%। अमाउंट मिश्र धन। मिश्र धन कितना होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना? 100, साधारण ब्याज 32, अमाउंट कितना हो गया? 132%। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को? साधारण ब्याज नहीं दे रखा था और अमाउंट दे रखा था 6,600। अपने आया 132%, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था 6,600 रुपये। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 6,600/132। हमें क्या निकालना? हमें निकालना है मूलधन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? 100%। 1% बराबर 6,600/132। तो 100% बराबर 6,600/132 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लो, मूलधन आ जाएगा 11 से कटेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 12 से वापस 12 पंजे 60, 0। यहाँ लिख दूँ मैं 5,000 रुपये आंसर। आया नहीं आया समझ में? अपन ने क्या किया था? साधारण ब्याज होता है दर और समय को गुणा कर लो, जो आएगा वह साधारण ब्याज। मूलधन हमेशा 100 मानते हैं। मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन बराबर होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। 132 बराबर 6600, तो 1 बराबर 6600/132। 100
तो 100 को गुणा कर लो, क्योंकि हमें निकालना मूलधन। मूलधन क्या होता है? 100। दोनों तरीके अलग है, ये अपन ने फॉर्मूले से किया था, ये डायरेक्ट किया था। क्योंकि अब मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो टफ पड़ेगा, तो सीधा डायरेक्ट सोल्व करना आप सीख लो। इसको भी अपन कर सकते थे, इन दोनों को गुणा कर लो और बराबर लिख दो 8,900 के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन मूलधन निकालना ही सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। समय 2 वर्ष और क्या दे रखा है अपने को? अमाउंट दे रखा है मिश्र धन 13,800 रुपये। साधारण ब्याज की दर 7.5%, समय 2 वर्ष, अमाउंट दे रखा है 13,800। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो अपन पहले इसको देख लेते हैं। यदि किसी धन का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,800 रुपये होता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। यह रही इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। साधारण ब्याज की दर 7.5% अपन ने डायरेक्ट लिख ली, समय 2 वर्ष, अमाउंट मिश्र धन कितना दे रखा है? 13,800 रुपये। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मूलधन P कितना होगा। देखो सबसे पहले इसको सोल्व करो। 7 दूनी 14 और 1 15/2%। साधारण ब्याज बराबर 15/2 इंटू 2। साधारण ब्याज कितना आया? 15%। क्या करना? दर और समय को गुणा करना है, साधारण ब्याज आ जाएगा। मूलधन हमें पता है कितना? 100%। अमाउंट मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज 115%। 115%, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 115% बराबर दे रखा है 13,800 रुपये। तो 1% बराबर 13,800 बटा 115। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन बराबर होता है 100%, 13,800 बटा 115 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा आपके मूलधन। सोल्व कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितने बजे? 3, 5 7 35, 3 5 6 30, 0, 5 दूनी 10। देख लेना आप, 3 7 35, 3 6, वापिस 23 से काटेंगे। 23 से कम 23, 3 2 46, 0, 12,000 रुपये आंसर। अपन ने क्या किया था? सबसे पहले साधारण ब्याज दर और समय को गुणा करेंगे तो अपने साधारण ब्याज आ जाएगा। फिर उसके बाद मूलधन को ऑलवेज अपने को कितना मानना है? 100%। अमाउंट मिश्र धन बराबर, सबसे पहले पहली क्लास में बताया था, मिश्र धन अमाउंट बराबर होता है मूलधन इंटू साधारण ब्याज। ओके, मिश्र धन आ गया।
और हमें क्वेश्चन में दे रखा था मिश्र धन, तो मिश्र धन को मिश्र धन के बराबर लिख लिया, तो ब्याज निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं और मूलधन निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर ब्याज निकालना हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, 100% की जगह पर 15% से गुणा करा देते, तो इसका साधारण ब्याज आ जाता और उसको भी अपन इससे 13,800 से घटाकर निकाल सकते थे मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ हटके, लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन क्वेश्चन आसान है, एक लाइन में भी कर सकते हैं अपन, डिटेल में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बड़ा है। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज, वर्षों का साधारण ब्याज, उसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के सरल ब्याज, 3% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 143 रुपये अधिक हैं, मूलधन ज्ञात कीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी है। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज आता है, उसी मूलधन, उसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से 143 रुपये अधिक है। इसमें क्या कर रखा है, 2 क्वेश्चन को मर्ज कर रखा है। पहला क्वेश्चन जिसमें क्या है, साधारण ब्याज की दर है 5% और समय है 4 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें साधारण ब्याज की दर 3% और समय है 3 वर्ष। इन दोनों को क्या कर रखा है, इसने मर्ज कर रखा है। अब ये बोल रहा है इन दोनों का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर कितना आया है, 143 रुपये। तो हमें निकालना है मूलधन। देखो, पहले क्वेश्चन में साधारण ब्याज क्या है, आर दे रखा है 5%, समय दे रखा है 4 वर्ष। दूसरे वाले में साधारण ब्याज की दर कितनी दे रखी है, आर बराबर कितनी दे रखी है, 3%, समय दे रखा है 3 वर्ष। मूलधन दोनों में क्या दे रखा है, समान, यहां लिख रखा है समान। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ये तो अपन इधर कर लिया। उसी धन यानी मूलधन दोनों में क्या है, उसी धन, मूलधन दोनों में समान है। 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अधिक है, मतलब ये अधिक है इससे, तो दोनों का अंतर कितना है, 143। इन दोनों का अंतर कितना है, 143। फॉर्मूला लगा लो आप। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इधर भी मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 143। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा P इंटू 5 इंटू 4 बटा 100
माइनस पी इंटू 3/100, 20p/100, 9p/100। इसको आगे सोल्व करूँ, 20p/100, 9p/100 बराबर 143। 100 को पक्षांतर कर लो, इधर नीचे है, दोनों के नीचे। तो 20p में से 9p घटा लो इंटू 100, कितने 11p। 11p बराबर होगा 143 इंटू 100। p बराबर भाग दे दो बेटा 11, 11 से काट लो, 11 11 तिया 33, कम 11 11 तिया 33, 1300 रुपये अपने आ जाएगा मूलधन। 1300 रुपये क्या है अपना मूलधन। वापिस समझो, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 143 रुपये अधिक है। मतलब पहले वाला जो साधारण ब्याज है दूसरे वाले साधारण ब्याज से 143 रुपये अधिक है। तो अपन ने यही किया, पहला वाला जो साधारण ब्याज है उसमें से दूसरा वाला साधारण ब्याज घटा लिया तो 143 रुपये आ गए। क्वेश्चन को सोल्व किया, वैल्यू रखी, आ गए अपने 1300 रुपये। अब इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, अपन दूसरे तरीके से अगर इसको करते तो कैसे करते। सबसे पहले ये सोल्व करना तो आ गया। यहाँ टी और आर की वैल्यू रखी अपन ने 20p/100, 9p/100। फिर क्या किया, 100 दोनों के नीचे तो पक्षांतर कर दिया, गुणा हो गए 100। 20p में से 9p गए तो 11p, 11p बराबर किसके 143 इंटू 100। फिर वापस 11 को भी पक्षांतर कर दिया, p बराबर कितना आया 1300 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में। देखो दूसरा तरीका क्या था अपने पास, जो हम बेसिक से सीख रहे थे, पहले डिटेल में नहीं कर रहे थे। अपने को तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज इसका कितना आया 5 चौक 20, और इसका कितना आया था साधारण ब्याज 9, 20% और 9%। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अपन हर बार यही निकाल रहे थे, दर और समय को गुणा करके साधारण ब्याज निकाल रहे थे। अब इनका अंतर कितना दे रखा, 20% और 9% का अंतर कितना दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में 143। ठीक है, 20 में से 9 घटाओ तो 11%, 11% बराबर 143, 1% बराबर 143/11। हमें निकालना मूलधन। मूलधन हमेशा क्या होता है, हमेशा 100%। 100 से गुणा करवा लो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 को 100 से गुणा करो तो 1300 रुपये आंसर। मूलधन बराबर कितना आया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहो, एक लाइन में करना चाहो या पूरा डिटेल में करना चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको ज़्यादा समझ में आए आप वैसे ही करो। बाकी अपन ने क्या किया, मूलधन निकालना है। मूलधन अपन क्या मानते हैं, मूलधन बराबर मानते हैं 100%। तो 100% का मान निकाल लिया। 11% हमें दे रखा था 143, तो 100 से गुणा किया तो आ गया मूलधन। और दोनों तरीके हैं, आपको कौन सा अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और। मूलधन ज्ञात करने का
कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4200 रुपये हो जाता है। 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 4200 रुपये। और 5 वर्षों में हो जाता है 5000 रुपये। 5 वर्षों में 5000 रुपये हो जाता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4200 रुपये और 5 वर्षों में हो जाता है 5000 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है मूलधन और दर, दोनों हमें ज्ञात करनी है। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4200 रुपये और 5 वर्षों में हो जाता है 5000 रुपये। तो हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज की दर और मूलधन, दोनों हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 5 वर्षों में हो जाता है कितना? 5000 रुपये। और 3 वर्ष में हो जाता है 5 वर्ष में 5000, 3 वर्ष में 4200। दोनों में से घटा लो तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 800 रुपये। 2 वर्ष में 800 रुपये, तो 1 वर्ष में कॉमन सेंस 400। 800 बटा 2 बराबर 400 रुपये। चलो, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज है 400 रुपये, तो 3 वर्ष का कितना होगा? 400 इंटू 3, 1200 रुपये। अपन ने 3 वर्ष का ही क्यों निकाला? क्योंकि 3 वर्ष का अपने को कुल धन दे रखा है 4200 रुपये। मतलब 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 4200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज अपन ने निकाल लिया 1200 रुपये। तो 1200 में से 4200 में से 1200 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होगा? मूलधन बराबर 4200 में से 1200 माइनस कर लो। कितने? 3 0 1 3000 रुपये। 3000 रुपये अपने आ गया मूलधन। इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज है, जैसे जैसे लैंग्वेज दे रखी है वैसे वैसे अपन इसको कैलकुलेशन करके सोल्व करना है। अब मूलधन आ गया, ब्याज कितना अपने पास? 1 वर्ष का 400 रुपये। ये देखो, P बराबर आ गया 3000 रुपये। ब्याज आ गया 1 वर्ष का कितना? 400 रुपये। समय 1 वर्ष। हमें निकालनी है R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। R बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100, P इंटू T। 3000 इंटू 100, 400 इंटू 100 बटा 3000 इंटू 1। 3 0 से 3 0 कट गए। 40 बटा 3। 3 एकम 3, 3 तारी 9, 1 बटा 3, 13 सही 1 बटा 3% आ गई अपने ब्याज की दर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझने में थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे, जिसमें अपन क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी, समय निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे।
कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाता है 4200 रुपये। ये देखना 3 वर्ष में कितना हो गया 4200, 5 वर्ष में कितना हो गया 5000। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने वर्ष आ जाएंगे 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, दोनों को घटा लो। 2 वर्ष में 800 रुपये हो रहा है तो 1 वर्ष में कितना होगा, 800 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 400 रुपये। ये 400 आया वो अपने साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया अपने पास 400 रुपये। यहाँ 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा था। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दे रखा था 4200 रुपये। तो अपन ने क्या किया, 3 वर्ष का ब्याज निकाल दिया। 3 वर्ष का, 1 वर्ष का 400 तो 3 वर्ष का कितना 1200 घटा लिया तो 3000 रुपये अपने क्या आ गया मूलधन। अरे मूलधन आ गया, कैसे आया, मूलधन बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है ना, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन में से ब्याज घटा लेंगे, ये मिश्र धन है ये ब्याज है, घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा मूलधन। हमें मूलधन ही तो निकालना है। मूलधन निकाल लिया, ब्याज निकाल दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाली, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू टी। ब्याज कितना 400 इंटू 100, मूलधन कितना था 3000 और ब्याज कितने 1 साल का था। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया तो 40/3% क्या आ गई अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आर। आया नहीं आया समझ में। ये इतना सा क्वेश्चन था, अपन ने डिटेल में किया इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ। छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब इसमें कैलकुलेशन करनी है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 साल आ जाएंगे। 2 साल में अगर भाग देंगे 2 का तो 1 साल आ जाएगा। 1 साल आ गया तो अपने फॉर्मूले से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसा एक क्वेश्चन अपन एक और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।